खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां देवनागरी लिपि में लिखी एक दुर्लभ पांडुलिपि मिलने की जानकारी सामने आई है, जिसे लगभग 200 साल पुराना बताया जा रहा है। अयोध्या में मिली इस पांडुलिपि को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई एक प्राचीन ग्रंथ सामग्री है। दरअसल ये पांडुलिपि लगभग 200 वर्ष पुरानी बताई जा रही है, जिससे इसकी पुरातनता और सांस्कृतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार की दुर्लभ पांडुलिपियां क्षेत्र की भाषा, लेखन शैली और इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जानकारी के अनुसार इन ग्रंथों को संरक्षण के उद्देश्य से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को सौंप दिया जाएगा। संग्रहालय में इन्हें सुरक्षित रखकर संरक्षित किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ऐतिहासिक धरोहर का अध्ययन कर सके। हालांकि अभी इस पांडुलिपि के विस्तृत अध्ययन और संरक्षण प्रक्रिया को लेकर आगे की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम के चलते अयोध्या में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खोज के रूप में इस पांडुलिपि को देखा जा रहा है। ये रामचरितमानस है। ये हमारे पुरखों के द्वारा सुरक्षित अभी तक रखी गई है और इसका हमारे बाबा जी नियमित पाठ करते थे। बाबा जी के स्वर्गवासी होने के बाद अभी धरोहर हमारे पास है। मैं नियमित इसकी पूजा करता हूँ। और क्या है ये किताब? ये किताब जो है 300 वर्ष के ऊपर की किताब है। हमारे बाबा जी नहीं बता पाए। हमारे बाबा जी 85 वर्ष के थे तब उनका स्वर्गवास हुआ था। बाबा जी हमारे नहीं बता पाए कि ये किताब जो है किसने इसको लिखा है, कब से हमारे परिवार में है। हमारे पुरखों की विरासत है, इसको हम सजो के रखे हैं। 300 वर्ष के ऊपर है, मेरा दावा है। इतनी पुरानी किताब मैं तो समझता हूँ, मैंने तो गूगल में और कई जगह मैंने देखा, काशी नरेश के यहाँ बाबा जी की कृति रखी हुई है, तुलसीदास जी की। चित्रकूट में भी है, लेकिन पूरी रामायण नहीं है। हमारी ये रामायण पूरी है, संपूर्ण रामायण है। हम इसको अब धीरे धीरे ये नष्ट हो रही है, पन्ने इसके जो है गल रहे हैं, तो हम इसको श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी में समर्पित कर रहा हूँ, देना चाहिए। देखिए 300 वर्षों से पुराना पांडुलिपि जो रामचरितमानस का पांडुलिपि है और उसका हाथ से लिखा हुआ है और उसका नित्य निरंतर अर्चा विग्रह की तरह उनका अर्चन बंदन हो रहा है, बहुत ही सराहनीय है। जिन परिवार के यहाँ है, जिन परिवार के लोग इसके अर्चन बंदन कर रहे हैं, मैं उनके लिए मंगल कामना कर रहा हूँ। और जगत सिंह जी जो इसको राम कथा संग्रहालय को डोनेट करने जा रहे हैं, यह भारतीय सनातन संस्कृति की खूबसूरती है। जितनी इसकी तारीफ की जाए उतना कम है। इतनी पुरानी प्रति होने के बाद वह सुरक्षित है। उसके जो लिखे गए लिखावट हैं एकदम पारदर्शिता, आप स्पष्ट रूप से उसका वाचन कर सकते हैं। क्या इसकी खूबसूरती है, कौन से इंक से लिखा गया कि अभी भी वह बिल्कुल सुरक्षित है। उसको राम कथा संग्रहालय में डोनेट करके भारतीय सनातन संस्कृति की अक्षुण्णता का अलख जगाने वाला यह है। जिन सज्जनों के यहाँ है, कितनी सुरक्षित ढंग से इसको रखने का काम किया गया है, अब मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यह वास्तव में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का ही विग्रह है। जहां तक आने की बात है सुहास जी, जय श्री राम, आने की बात है तो आई तो एक ही है। अभी लोगों ने अभिरुचि पैदा ली है, लोग अपने विश्वास के साथ हमारे पास आ भी रहे। उसमें एक पांडुलिपि पुराना फैजाबाद या अभी के आधुनिक अयोध्या के बगल के हैं। मैं उनका नाम उजागर नहीं करना चाहूँगा, आप अपना देख लेंगे। क्यों उन्होंने हमें कहा है